लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें उसकी डिग्री कितनी होती है? 1, ठीक है। और उसका जो जनरल फॉर्म होता है, यहाँ बोलते बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए और बी रियल नंबर है और ए जीरो नहीं होता। ये देखा था अपन ने कल, इसके अपन ने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे कि -7x प्लस 3। तो इसमें ए क्या होता है जो एक्स के आगे आया है वो है -7, और बी क्या होता है बिना एक्स वाला, ठीक है, अपन ने ये देखा था। सेकंड पॉइंट पकड़ा था इसका अपन ने, रूट वाला। रूट बोलो, जीरोस बोलो कि सॉल्यूशन बोलो, सब एक ही मतलब है। तो अपन ने क्या देखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसका जो जितना डिग्री होगा उतना ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो लीनियर में डिग्री कितनी होती है? 1, इसलिए इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? इसका एक ही रूट होगा। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था? -b/a, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए -5x प्लस 3 ये नंबर है, तो मुझे इसका रूट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? माइनस और बी की क्या होता है बिना एक्स वाला, वो है 3, और ए क्या होता है जो एक्स के आगे आया है, तो वो कौन है? -5। माइनस माइनस कट गया, आंसर आया 3/5। मतलब अब अगर मैं 3/5 को इसके अंदर पुट करूंगा तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा? 0। तो ये कट हो जाएगा, ये बचेगा -3 और ये बचेगा +3, कितना आंसर आया? 0। तो हम क्या बोलेंगे? 3/5 इसका क्या है? रूट है। अब क्योंकि ये लीनियर है तो इसका रूट एक ही होता है, मतलब दुनिया में जितने भी नंबर है उसमें से केवल 3/5 को ही पुट करने पे आंसर 0 आएगा, उसके अलावा किसी को पुट करने पे 0 नहीं आएगा। एक ही रूट होता है इसका। इतना कल पढ़ लिया था अपन ने। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इसका ग्राफ। तो देखो, हर इक्वेशन का हम ग्राफ बना, हर पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। और ग्राफ के अलग अलग शेप होते हैं। तो हमें ना किसी भी पॉलिनोमियल को उसके ग्राफ, एक तो हम कैसे पहचानते हैं? डिग्री देख के पहचानते हैं कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, सही है। एक हम पहचानेंगे उसको ग्राफ को देख के। किसको देखेंगे? ग्राफ को। तो अगर ग्राफ का शेप देख के मालूम पड़ जाएगा। पता है अपन ने 9th में साइंस में पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो dt ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ को देख के मालूम पड़ता था ना कि मोशन कैसा है, कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे ही हमको ग्राफ देख के मालूम पड़ेगा कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो अगर लीनियर की बात करें तो इसमें जो थर्ड टॉपिक आएगा वो है ग्राफ। तो इसका ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर कोई ग्राफ बनाया हुआ है, बोले कि ये स्ट्रेट लाइन है वो ग्राफ, तो आप क्या समझ जाओगे कि वो कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। हर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा, वो चाहे तो वो ग्राफ यहाँ से पास ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ठीक है। बस वो स्ट्रेट लाइन हो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो फटाफट। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब लिखो बेटा सेकंड टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री होती है 2। ऑब्वियसली हम जो बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की उसमें वेरिएबल एक ही होगा, ठीक है ना। ओके, वेरिएबल एक ही होगा। हम एक बार सब ध्यान सुनो, ऐसे भी पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिसमें 2 वेरिएबल हो, ठीक है। ऐसे भी पॉसिबल जिसमें 3 वेरिएबल हो।
पर हमारे कोर्स में केवल कितने वेरिएबल होंगे, एक ही वेरिएबल होगा क्वाड्रेटिक। हम जो चैप्टर 2 और 4 की बात करें, चैप्टर फिर 3 में आएंगे तो वो लीनियर इक्वेशन, वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, बस वो एक ही चैप्टर ऐसा है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे उनको सॉल्व करने का तरीका भी उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पर अपने बिल्कुल एकदम इजी वाला टॉपिक है। अब जो क्वाड्रेटिक ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपके कॉमर्स में भी काम आता है, 11 12 साइंस में भी काम आएगा, लेकिन हर जगह काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, तो उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है, 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या जनरल फॉर्म बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर दोनों वर्ड यूज किया गया तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो वो ऐसा दिखेगा इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c। जहां पे abc की बात करें तो वो तीनों नंबर है, वो तीनों क्या है, एक रियल नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दे कैन बी रैशनल, दे कैन बी इररेशनल, कुछ भी, बस a जीरो नहीं होगा, a कभी भी जीरो नहीं होगा। अब a जीरो क्यों नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि अगर a जीरो हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर पूरा हट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो बेटा डिग्री तो फिर 1 हो जाएगी इसकी, कि तब bx बचेगा, राइट है ना, तब तो क्या बन जाएगा, लीनियर। पर क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, डिग्री 2, तो कभी भी एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं एमसीक्यू के, तो वो ध्यान रखना है। अब इसका अगर एग्जांपल देखें अपन बहुत सारे, तो अपन 9th में पढ़े ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस एम स्क्वायर प्लस √3m माइनस 3/2। अब ये इक्वेशन है, इसमें कौन सा वेरिएबल है, m यूज किया गया। ठीक है, तो अब मुझे अगर a निकालना है तो a क्या होता है, जो स्क्वायर के आगे आया, तो m स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1, और साइन क्या है माइनस, तो -1। b की बात करें तो जो पावर जो 1 है उसके जो आगे आया है, x के जो है, तो यहाँ पे m हो जाएगा, तो m के आगे कौन आया है, √3। और c क्या होता है, बिना x वाला, बिना वेरिएबल का नंबर, तो यहाँ कौन है बिना वेरिएबल वाला, -3/2। तो ये आपका ऐसे हम निकालते हैं a b और c। ठीक है, देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको अजीब लगेगी थोड़ी सी ये, बस ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल कौन है, t, और पावर कितनी है, 2, डिग्री 2। अब उससे b भी नहीं है, c भी नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, a जीरो नहीं होना चाहिए, b और c दोनों जीरो हो सकते हैं, कोई स्क्वायर वाला चीज हटना नहीं चाहिए बस। तो ये अकेला भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें a कितना होगा, जो स्क्वायर के आगे आया, तो वो कौन है, -3/2। b तो वो होता है जो t के आगे है, t तो यहाँ है ही नहीं, तो t स्क्वायर है, तो नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा 0। और c क्या होता है, बिना t वाला, वो तो यहाँ है ही नहीं, सही बात है, तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो क्वाड्रेटिक में b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, बस a जीरो नहीं। ये बात समझ में आ गई एकदम, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। अब इसका सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है इसके रूट बोलो, जीरोस बोलो, या सॉल्यूशन बोलो। अब इसको थोड़ा अपन डेप्थ में पढ़ेंगे, अब थोड़ा ध्यान सुनना, ठीक है। रूट, जीरो, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स। अगेन रूट का मतलब वही है कि मान लो कि आपको मैंने ये इक्वेशन दे दी, अब मैं बोलूं मैं इसमें m की जगह ऐसा क्या पुट करूं कि इस पूरे को सॉल्व करने पे आंसर 0 आ जाए। अब वो ढूंढना पड़ता है, ठीक है, ऐसे इसमें मिलेगा नहीं देख के आपको, इसका भी तरीका होगा। पर मान लो कोई भी नंबर है, उसको मैंने पुट किया और आंसर 0 आया, तो जो मैंने नंबर पुट किया ना वो रूट है, वही मीनिंग है जो वो पहले मीनिंग था। अब तो अगेन क्वेश्चन फिर वही आता है कि सर कितने रूट होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे दुनिया में, तो इसका आंसर है जितना डिग्री होता है उतने ही रूट होता है, मैंने कल बताया था। तो डिग्री कितना क्वाड्रेटिक का, 2, तो इसके रूट भी कितने होंगे, 2। तो दुनिया में से 2 नंबर है जिनको पुट करने पे इसका आंसर कितना आएगा, 0। पर ध्यान रखना, ये जो 2 है ये मैक्सिमम की लिमिट है। अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ वो सुनने से ज्यादा समझ में आएगी, तो अब ध्यान सुनिए। पॉलिनोमियल 2 तरह की होती है, एक वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री ऑड होती है, जैसे कि 1, 3, 5, सही है, 7, 9। एक वो पॉलिनोमियल होती है जिनकी डिग्री इवन होती है, 2, 4, 6। अब मान लो कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 6 है, तो 6 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो उसके कितने रूट हो सकते हैं, 6। सही है, मतलब दुनिया में से 6 नंबर पॉसिबल है जिनको पुट करने पे आंसर क्या आ जाए, 0। उन 6, हाँ ये गारंटी है 6 से ज्यादा नहीं होंगे, ये गारंटी है, पर मैक्सिमम मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। अब देखो, अब मैं पहले बात कर रहा हूं इवन डिग्री,
तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, डिग्री 4 वाले की, 6 वाले की बात कर रहे हैं। अगर डिग्री इवन नंबर है, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि डिग्री 2 है, तो इस इक्वेशन के रूट दो भी, मैक्सिमम की लिमिट मैक्सिमम की है, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता। लिमिट किसकी है? मैक्सिमम की। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके दो दो रूट हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि दुनिया में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका एक ही रूट हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका एक भी रूट ना हो। मतलब उसको आप चाहो तो कभी भी आंसर जीरो आने वाला नहीं, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो। तो अगर इवन डिग्री है, क्या बोल रहा हूं मैं, इवन डिग्री, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? उसके डिग्री के बराबर। तो डिग्री अगर 8 है तो इवन है, तो आप क्या बोलोगे, सर मैक्सिमम रूट 8 भी हो सकते हैं, 8 से ज्यादा तो नहीं होगी गारंटी है, पर 7 भी हो सकते हैं, मिनिमम की गारंटी नहीं। 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और एक भी नहीं हो सकता। ऐसा भी पॉसिबल है। इवन डिग्री में रूट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लिमिट किसकी है? लिमिट किसकी है? मैक्सिमम की। तो इसको समझो, देखो इसको ना ऐसे लिखना, रूट में यहां पे आप ऐसे लिखना कि अगर इवन डिग्री है, इसको थोड़ा साइड में नोटबुक के टॉप पे लिखना, ऐसे तारा वारा बना के। अगर इवन डिग्री है किसी की, तो मिनिमम रूट जो होंगे, मिनिमम वो होंगे 0, एक भी नहीं होगा, और मैक्सिमम कितने होंगे? उसकी डिग्री के बराबर। ये बात समझ में आई? मतलब जैसे कि एक एग्जांपल दो सिंपल सा, मैं वो समझा। x² + 1 मैंने स्कूल में दिया था आज। अब आप खुद सोच लो, इसमें कोई नंबर पुट करो, कभी भी जीरो आए तो मुझे बता दो। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कैसे मालूम पड़ा? कौन है वेरिएबल यहाँ पे? उसकी पावर कितनी है? 2। सही बात है। अब इसमें कोई नंबर पुट करो, अपने मन से पुट करो, मेंटली करो। चलो पहले 0 पुट करो। 0 का स्क्वायर 0 + 1, 1 आंसर, 0 आंसर आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। अब कोई नंबर प्लस में पुट करो, प्लस वाला नंबर। भाई 3 नंबर ही होते हैं, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 नहीं, 0 पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव, ठीक है, 0 कुछ नहीं है। तो आप पॉजिटिव पुट करो। तो अगर आप कोई प्लस का नंबर पुट करोगे तो कभी 0 आएगा नहीं, क्योंकि वो प्लस ही हो जाएगा ना। ठीक, अब माइनस का नंबर पुट करो। अब आपके मन में लड्डू पुट, हाँ बढ़िया सर, -1 उसका स्क्वायर + 1, -1 का स्क्वायर 1 + 1 0। अब जब माइनस में पुट करते हो तो ब्रैकेट लगा के पुट करना है, मैंने 9th में बहुत बार समझाया। ये गलती आप अभी भी करते हो, तो ध्यान रखने का। तो अगर आप कोई भी नंबर, देखो आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो कि नंबर ए है, अगर आपने वो माइनस में पुट किया है, तो क्योंकि ब्रैकेट लगेगा तो माइनस का क्या, उसका क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस, अल्टीमेटली कभी 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए इवन डिग्री में मैक्सिमम की लिमिट है, कितनी लिमिट है? डिग्री के बराबर। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इस क्वाड्रेटिक के 2 है कि 1 है कि एक भी नहीं है? तो वो हम चैप्टर 4 में सीखेंगे, आप मालूम कर लोगे। तो सर अगर डिग्री 4 हुई तो कैसे मालूम करेंगे कि 4 है कि 3 है कि 2 है कि 1 है कि एक भी नहीं है? हमें वो जाना ही नहीं, हमारे कोर्स में ही नहीं है। बात समझ में आई? हमारे कोर्स में सिर्फ क्वाड्रेटिक है, हमको सिर्फ उसके बारे में सोचना है। बात समझ में आ गई? तो उसके आगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये इसको अलग से कहीं मेंशन करना। अब जरा थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। अब देखो, अब ऐसा है कि हमारे कोर्स में क्वाड्रेटिक है, तो हमें क्वाड्रेटिक, हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि रूट 2 है, 1 है कि एक भी नहीं है, तो हमें निकालना आना चाहिए। अगर जो रूट होगा ही नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं, लिख देंगे रूट नॉट एग्जिस्ट, सम बाई खत्म, ठीक है। पर अगर रूट है तो कैसे निकालेंगे? तो ये करने के 2 मेथड, ठीक है। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, एक भी है, 2 है, तो वो निकालने के 2 मेथड है। पहला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसे अपन फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। वही ए, मालूम है ना, a × c वाला करते थे अपन पहले, वो ना। सेकंड मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसे यूज, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया 9th में, ठीक है। इसको अपन और डीप में यहाँ इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। फटाफट से इतना लिखो, फिर मैं आगे दिखाता हूँ। इसको अलग से मेंशन करना चाहिए ऊपर, उसको इस पे 5 से तारे बना दो। कभी नोट्स खोलो आप तो आपको तुरंत दिखना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे एमसीक्यू बने हुए हैं।
MCQ, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, ये एक लाइन पे। ये किसकी है? अच्छा, ये वो दूसरी वाली है, तूने नहीं ली है तो? वो किसी और की थी, अभी ली थी। एक कितनी नहीं, उसने मुझे खोली नहीं किताब गया। कौन सा ऐसा है, उससे कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा। ओके देखो, तो एक अगेन मैं रूट का आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ वापस से। ठीक है, तो रूट का टॉपिक डिस्कस करें तो रूट का मीनिंग वही है कि नंबर पुट करने पे आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। अब देखो ऐसा हो सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो ही नहीं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट है कि नहीं अभी हमको आता ही नहीं निकालना। आप समझे? अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ मुझे, मैं बुक के एग्जांपल लेके कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है इसका रूट है, पर आपको भी नहीं मालूम है, तो डोंट वरी, वो सब निकालना सीखना मालूम है, ठीक है। फिलहाल के रूट का सिर्फ एक जो एक मीनिंग है, बस वही दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो देखो अब अगेन अगर हम इसमें अलग अलग वैल्यू पुट करें तो चेक करना कि आंसर जीरो आता है कि नहीं आता। जैसे माइनस में माइनस वन पुट करो इसमें, तो 3 इंटू एक्स की जगह -1, जब भी पुट करते हो माइनस में ब्रैकेट लगाया करो, माइनस -2, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 1 जा 5 और ये -2, 3 1 जा 3, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे तो -7, सही है। और इनको करोगे तो क्या आएगा, 4 बड़ा है तो माइनस, तो आया -4। ठीक, चलो तो क्या माइनस में इसका रूट है, तो आंसर है नहीं, नहीं है रूट इसका, ठीक है। चलो तो अब x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं इसमें 1/3, ठीक है, तो चेक करते हैं ये है कि नहीं है। अब रटना नहीं कि हमेशा रूट ऐसे ही होंगे 2 3, रूट चाहे तो रूट भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, ठीक है ना। इसको पुट के चेक करते हैं, तो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/3 -2, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर, अब देखो अब बच्चे क्या करते हैं पता है, ये काट देते हैं। अब नहीं कर सकते बेटा, यहाँ स्क्वायर है, पहले स्क्वायर करो उसका आंसर लिखो फिर कट करो। 3 का स्क्वायर 9, यहीं काट देते हो फिर सम को रॉन्ग हो जाता है। प्लस 5 1 जा 5 और डिवाइड बाय 3 -2, अब कट करो, फाइनली बचा 1/3 प्लस 5/3 -2। अब बेटा यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 1, 3 जा 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, तो 1 प्लस 5 कितना होता है 6, और ये -6, तो ये कितना हो गया 0/3, मतलब आंसर कितना आ गया 0। यस, 1/3 इसका रूट है। कैसे आया वो बस यही बात। तो ऐसे रूट का मीनिंग ये होता है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, जीरो आता है तो रूट है, वरना नहीं। बस ये सॉल्यूशन आपको सही से करना पड़ेगा। तो एग्जाम से क्वेश्चन आता है कभी कभार, कि आपको नंबर दे देंगे, बोलेंगे चेक वेदर दिस नंबर इज जीरोज और नॉट, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करके सिर्फ सॉल्व करना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये तो हो गया रूट का मीनिंग हो गया। अब देखो, अब ऐसा है, ये वाला पार्ट हो गया ना, नीचे वाला रूट वाला ये। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 2, ठीक है। और तो मैक्सिमम रूट होते हैं 2, क्वाड्रेटिक के लिए 2 होते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए। अब उन 2 रूट को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। ये नंबर है, अल्फा बीटा ये नंबर है, ठीक है। 2 नंबर मिलेंगे हमको अगर किसी के 2 रूट हुए तो एक को बोल देंगे ये अल्फा है, एक को बोल देंगे ये बीटा, ठीक है। अब देखो हम इस चैप्टर में और चैप्टर 4 में 2 काम करने वाले। एक तो हमें इक्वेशन दी होगी, मेनली इस चैप्टर में करेंगे, इक्वेशन दी होगी, हम क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे। मतलब आपको इक्वेशन दी होगी और आप उस रियल नंबर की दुनिया में ढूंढने जाओगे, वो 2 नंबर कौन से हैं जिनको पुट करने पे आंसर जीरो आता है, तो पहले आप वो ढूंढोगे अल्फा बीटा, एक वो करना है। अगर आपको अल्फा बीटा ढूंढने हैं तो कितने मेथड है, 2 जो मैंने बताया। फिर उल्टा भी करेंगे, मान लो कि एक इक्वेशन है, मैंने बोला उसका अल्फा आया 2, उसका आपने अल्फा बीटा निकाल दिया, अल्फा आया 2 बीटा आया 3,
चलो वो निकाल दिया हमने, पर फिर मैं ऐसे बोलूंगा अब दुनिया की ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका अल्फा है 3, बीटा है -4। मतलब फिर उल्टा करेंगे कि आपको अल्फा बीटा दिए होंगे, ठीक है, बताओ कौन सी इक्वेशन है। इट्स लाइक दैट कि पहले आपको बंदा मालूम है, उसका घर ढूंढना है, अब घर मालूम है, बंदा ढूंढ रहे हो, दोनों काम करना है अपन को। तो इक्वेशन से रूट भी निकालना सीखेंगे, और रूट दिए हुए हैं तो इक्वेशन भी निकालना सीखेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अब अगर आपको रूट दे, दो जो मेथड है वो तो वो बाद में करेंगे, पर अब मान लो कि आपको रूट दे दी, आपको अल्फा बीटा दे दी, ठीक है, ओके, बोले कि बताओ कौन सी इक्वेशन है, बताओ। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला वैल्यू पुट करो अल्फा बीटा की, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है अब वो बता रहा हूं आपको। तो अब हमें ना, अब हम क्या करेंगे, हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो समझ रहे हैं। इसलिए फटाफट से पहले ये टॉपिक लिख दो, ये लिखो, और फिर इसके बाद में इसका ग्राफ का लिख देना, और ग्राफ के बाद में वो एक शॉर्ट नोट करके मैं पूरा वो लिखूंगा। अब मैंने क्या डिस्कस किया था कि हर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, तो जो क्वाड्रेटिक है उसका भी ग्राफ बनेगा, उसके ग्राफ का भी शेप होगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ग्राफ का शेप जो होता है वो हमारे यू जैसा होता है, मैथ्स में से बोलते हैं पैराबोला से, क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो इस शेप को बोलते हैं द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला। पहली बात तो ये। दूसरा, दो कंडीशन हमारी बुक में दी हुई है। पहला, या तो उसका मुंह ऐसे खुलेगा ऊपर की ओर, ओके, ऊपर की ओर होगा इसका मुंह ओपनिंग अपवर्ड, या फिर इसका मुंह नीचे होगा ओपनिंग डाउनवर्ड। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो आपको एक्स स्क्वायर के आगे जो ए लिखा है, ए को देख के मालूम पड़ेगा। अगर ए प्लस में कोई नंबर है तो हमेशा अप ऊपर की ओर मुंह होगा, और ए जो है अगर वो माइनस में कोई नंबर नेगेटिव है, लेस देन जीरो नेगेटिव है, तो उसका मुंह हमेशा डाउनवर्ड होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कितना है बेटा, -1, राइट है।
तो आपको ए को देख के ये आइडिया आ जाएगा कि इसका ग्राफ का मुंह नीचे होगा कि ऊपर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये भी फटाफट लिख दो। ये हो गया है, तो अब लिखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लिखो ऐसे लिखना, पहले डालो हेडिंग फॉर्मूला, ऐसे लिखो, हेडिंग में लिखना फॉर्मूला, लिख दिया। फिर आप लिखो, ये हो गया सबके। इसमें लिखना है फ्रॉम अल्फा बीटा टू इक्वेशन या पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा से हम इक्वेशन निकालना सीखेंगे। इक्वेशन से निकालना अल्फा बीटा तो हम वी हैव टू मेथड्स, पर अगर अल्फा बीटा मालूम है और इक्वेशन निकालनी है तो अब ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे बताओ अल्फा बीटा क्या है, रूट है या जीरोस है। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, उनका सम। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। तो इसको बोलेंगे माइनस सम ऑफ जीरोस और x आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई x, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है बस। जहां पे k इज अ रियल नंबर एंड k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये इतना मेंशन करना है हमेशा। तो अब अगर आपको अल्फा बीटा मालूम है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले अल्फा बीटा को प्लस कर दो, फिर अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जो भी आंसर है उसको यहाँ पे और यहाँ पे रख दो। जो इक्वेशन बनेगी वो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका अगर एक एग्जांपल लूं तो आपकी बुक में ऐसे सम है, मैं एक वही एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको और बेटर आइडिया आएगा। मान लो कि आपको ऐसा था, अब बेटा यहाँ देखना, ठीक है, अब लिखो, अब देखो आपको अल्फा बीटा दे दिया, ठीक है। अब मैं बोलूं एक इक्वेशन ऐसी है क्वाड्रेटिक जिसके अंदर मैं अगर -3 पुट करूं तो भी आंसर 0 आएगा, और 2/3 पुट करो तो भी आंसर क्या आएगा, 0। मतलब उसके रूट क्या है, ये दोनों है। बताओ कौन सी इक्वेशन है, कैसी दिखती है। तो आपको मालूम है कि ये रहा फॉर्मूला। मुझे क्या चाहिए, अल्फा बीटा दोनों अलग अलग दिए हैं, पहले प्लस कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो करते हैं प्लस। चलो फर्स्ट विल फाइंड अल्फा प्लस बीटा। तो वो अल्फा कितना है -3, बीटा कितना है 2/3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आया, 1 3 जा 3 1 जा, -3 3 जा 9, 2 1 जा 2, -7/3। काम हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा कितना है -3, बीटा कितना है 2/3, कट कर दो -2 आ गया। अब सीधा वैल्यू पुट करो यहाँ पे, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, अब रखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, वो कितनी आई है
-7/3 वो अलग से पुट करना, -7/3 ऐसे, ऐसे नहीं कि बस ऐसे कर, ये तो माइनस आ गया ना, ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये इसका खुद का पर्सनल माइनस है, तो ऐसे पुट करना ये, और x, मैं सिर्फ फॉर्मूले की बात मान रहा हूँ, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, x आया फिर प्लस आया, फिर अल्फा इंटू बीटा वो कितना आया है -2, उसको भी ब्रैकेट में पुट करो ऐसे, इक्वल टू 0 ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करें तो देखो ऐसा कुछ आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/3 एक्स का एक्स, फिर प्लस इंटू माइनस, -2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपका बन गया इक्वेशन, मतलब आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ ली जिसके जिसके रूट कौन से हैं, ये दोनों। अब अगर हम इस पे लगाए ना मेथड कौन से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसके अल्फा बीटा यही आएंगे। बात समझ में आई, तो हम दोनों काम कर सकते हैं, इतनी बार क्लियर हो गई, ठीक है। अब फिर इसके आगे यहाँ यहाँ छोड़ दो, देखो यहाँ आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई मना नहीं है, पर ऐसा है कि देखो अभी ये यहाँ पे 3 है, कोशिश करने की कि ये भाई अगर नीचे कोई भी नंबर रहना नहीं चाहिए, तो टेक एलसीएम, एलसीएम लो सबका, ठीक है। तो के तो लिखना ही है, टेक एलसीएम 3, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 है, कोई नहीं मतलब 1 है, तो 1 जा, सॉरी 1 है तो 3, और 3 है तो 1, और 1 है तो क्या आ जाएगा 3, सो ये हो जाएगा आपके, बेटा 2 3 या 6 मत करना, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 7 1 जा 7x माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। अब डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 0 इंटू, यहां से मत भेज देना बेटा सर, ये भी तो डिवाइड है, नहीं सबके नीचे होता है तभी जाता है, ऐसे नहीं जाता है पहले, फिर भी आप लेके जाते हो जब आप कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो ऐसे नहीं करना है, वो गलत है, एलसीएम ले लो, ठीक है, और फिर भेजो उसको। तो डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, वी विल गेट के 3x² प्लस 7x माइनस 6, 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। फाइनली लिख देना कि k एलिमेंट ऑफ R, k कोई नंबर है पर k 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि k 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग सब 0 हो जाएगा, फिर तो इक्वेशन नहीं बचेगी, ठीक है, इतना लिख देने का। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों एक ही चीज, हमने इसको सिर्फ इसका सिर्फ मेकअप किया है। अरे आके ना, ये क्या है, आप सुबह सुबह उठे हो, मेकअप वेकअप नहीं किया, ये क्या है, आप तैयार हो गए शादी में जाने के लिए, ये बन ठन के रेडी, तो ये वो वाली बात, ठीक है, तो फटाफट छाप दो ये चलो। ये चल क्यों नहीं ले लूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे, अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे अल्फा है 2 प्लस √3, तो बीटा है 2 माइनस √3। चलो बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, हिंट देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा में एक लगेगी आइडेंटिटी, अब ट्राई करो। साइंस में कौन चैप्टर चालू हुआ स्कूल में, Slide process.
डन। और देखो जिसका नहीं हुआ नो नीड टू फील बैड, ओके, वही तो सीखना है। ओके देखो, जितना आपको ये टफ लग रहा है उतना टफ है ही नहीं, ठीक है। देखो पहले क्या चाहिए हमको, अल्फा प्लस बीटा, तो लिखो ना वैल्यू। अल्फा कितना है 2 + √3, प्लस बीटा कितना है 2 - √3, प्लस माइनस कट जाएगा, रूट तो हट ही गया, 2 + 2 कितना हो गया 4, सिंपल आ गया। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अब प्रॉपर लिखो, देखो अल्फा में दो लोग हैं तो ब्रैकेट में लिखना 2 + √3 ब्रैकेट बंद, बीटा, बीटा कितना है ये इंटू बीटा कितना है 2 - √3। अब याद करो a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आया कि नहीं आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। तो आपका ए कौन बन जाएगा 2 और बी कौन बन जाएगा √3। तो ए मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी मतलब √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, रूट कर जाता ना स्क्वायर रूट, कितना आंसर आया ऊपर, ये तो और भंगार हो गया। देखो चलिए पुट करो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 4x प्लस एल्फा इंटू कितना 1 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया लो k एलिमेंट ऑफ r k नॉट इक्वल टू 0। सिंपल है, कुछ नहीं। देखो तो उसे रूट देख के डरने का नहीं, फॉलो द प्रोसेस, हर एक के बाद एक के और जरूरी, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो लिखनी पड़ेगी आपको अगर नंबर चाहिए तो, वरना फिर आप क्या करोगे। देखो ऐसा है, कोई बोलता है जरूरी नहीं, कोई बोलता है जरूरी है। मैं ये मानता हूं आपको सामने वाले को मौका नहीं देना है मार्क्स रखने, इट डिपेंड्स अपॉन टीचर। अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे ये सब चाहिए, क्योंकि सोचो के 0 नहीं हो सकता है, आप के को 0 को सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये डिटेल आपके आगे काम आएगी 11 12 तक जब देखो वहां, तो आप बहुत देखोगे इसका भी मीनिंग होता है, इस पर हम इतना फोकस नहीं करते 10 तक, पर 11 में इसका भी बहुत गहरा मीनिंग होता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लिखना चाहिए, आप बस उसको मौका देना नहीं, दैट्स इट। ये हो गया क्लियर, ठीक है। चलो ये तो हो गया, अपने क्वाड्रेटिक पे डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्यूबिक इक्वेशन, वो लिखो। क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री होती है इसकी 3, इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, जहां पे a b c और d ये चारों रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, जहां पे a 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लें इसका, सो x³ माइनस 2x² प्लस √3x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन है। तो a क्या होता है जो x³ के आगे आया, तो कोई नंबर नहीं मतलब 1, इसके लिए a हो जाएगा 1, b हो जाएगा जो x² के आगे आया वो है -2, c हो जाएगा जो x के आगे आया वो है √3, और d क्या हो जाएगा -3/2, है ना। तो आपको ऐसे abc पहचानना है, ध्यान रखना a b c और d वो 0 हो सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो t⁻³ -4 ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, -t³ है, तो ये है a कितना हो जाएगा -1, b t² है क्या नहीं, c t है क्या नहीं, अच्छा d मतलब बिना t वाला तो है 4, खत्म।
और चाहे तो डी भी 0 हो सकता है, अकेला एम क्यूब, ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक, बी सी और डी सब 0, ठीक है, बस ए 0 नहीं होगा। अब आता है इसके रूट्स का डिस्कशन। रूट्स, जीरोस, या बोले तो सॉल्यूशन। अब मैंने पहले कहा था क्यूबिक है तो डिग्री 3 है, तो रूट कितने होते हैं मैक्सिमम उसकी डिग्री के बराबर, तो नंबर ऑफ रूट 3, मैक्सिमम लिमिट है वो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम 3 रूट होंगे, ठीक है। अब लिखना छोड़ दो, अब आते हैं और डिग्री के। हमने इवन डिग्री में क्या डिस्कशन किया था कि इवन डिग्री में मैक्सिमम की लिमिट कितनी है डिग्री के बराबर, और मिनिमम की लिमिट कितनी है 0, नहीं भी हो सकता। और में थोड़ा अलग है, जना ध्यान से सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूँ सुनो। अब ऐसी भी पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री क्या होती है ऑड, जैसे कि 1, 3, 5, 7, तो उनमें जो मैक्सिमम की लिमिट है वो कितनी है डिग्री के बराबर, नो डाउट। तो अगर मान लो कि डिग्री 11 है तो ऑड नंबर है तो मैक्सिमम 11 रूट होंगे, ठीक है। जो मिनिमम की लिमिट है, हाँ, अगर डिग्री 11 है तो मोर देन 11 नॉट पॉसिबल, वो गारंटीड है, ठीक है। पर 11 से कम पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल है किसी की डिग्री अगर मान लो कि 5 है तो उसके 5 रूट हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 1 भी हो सकता है। ऑड में मिनिमम 1 रूट तो होगा ही होगा। और डिग्री में मिनिमम 1 रूट तो इट मीन्स कि मान लो कि मेरे एक हाथ में एक इवन डिग्री वाला पॉलिनोमियल है और एक हाथ में क्या है ऑड डिग्री वाला। हम रियल नंबर की दुनिया में एंटर हो गए, मैंने इवन डिग्री को निकाला, क्या गारंटीड है दो कोई नंबर से बोलेगा मैं हूं रूट, क्या गारंटी है वहां पे, नहीं, गारंटी नहीं, ठीक है। अब मैं ऑड को लेके जाऊं, एक की तो गारंटी है, एक तो बोलेगा मैं हूं रूट, ऑड में मिनिमम 1 रूट तो होता है, या 1 0, मतलब एक नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। इसका भी प्रूफ होता है जब कॉलेज में आता था कि प्रूव करो कि और डिग्री में एक तो रूट होगा ही होगा, उसके भी तरीके होते हैं, पर उसमें जाएंगे नहीं पर मैं कह रहा हूँ कि एक तो होता ही होता है। मैक्सिमम लिमिट डिग्री के बराबर, मिनिमम कितना है 1, और डिग्री की भी। इवन की बात करें तो मिनिमम का कोई गारंटी नहीं, नहीं भी हो, पर मैक्सिमम गारंटी है, होगा तो उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, बस। बस समझ में आ गई। तो अगेन वही चीज है, अब जो मैं लिख रहा हूँ वो हर और डिग्री के लिए लिख रहा हूँ। फॉर एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मिनिमम रूट की लिमिट कितनी है, तो आंसर है 1, एक तो होगा ही होगा, और मैक्सिमम की लिमिट कितनी है तो है डिग्री के बराबर। इसको ध्यान रखना। अगेन रूट का मीनिंग वही है, वैल्यू पुट करना और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो अब हम उसमें नहीं जाएंगे। हो गया ये, 20 तारीख याद है ना बेटा, कि नहीं याद है? ओके, अब देखो बेटा,
क्यूबिक में मैक्सिमम रूट कितने होंगे? 3। अच्छा, क्या गारंटी है कि हर क्यूबिक के 3 रूट होंगे ही होंगे? इसका आंसर दो। नहीं, गारंटी नहीं है। मैंने क्या बोला? हमें मालूम ही नहीं है जब जब तक उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी क्यूबिक के 3 अलग अलग रूट हो, किसी के सिर्फ 2 ही हो, किसी का सिर्फ 1 ही हो, क्योंकि मिनिमम 1 तो होता है। वो क्या मालूम, वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो सॉल्व करने मालूम पड़ता है। बात समझ में आ गई? अब क्या क्यूबिक को हमको सॉल्व करना है या सीखना है 9th ग्रेड में 10th में? तो आंसर नहीं, हमारा वो अब पहले था टॉपिक में, वो हट गया, तो अभी हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस अब हम इसका एक छोटा सा पार्ट है जो एमसीक्यू में पूछते हैं बहुत बार। ठीक है, इस क्वेश्चन बनते हैं, सेक्शन बी में बन जाता है एक का क्वेश्चन, और इस बार स्टैंडर्ड के भी जो मॉडल पेपर आया था उसमें वो क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन कैसा था कि किसी भी क्यूबिक के 3 रूट होते हैं, तो 3 नंबर होंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो हमने क्या उसका नाम दिया था? अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे क्या नाम दिया? यहाँ नाम देते हैं उसको अल्फा, बीटा और गामा। अब गामा थोड़ा सा अजीब सा सिंबल है, ये ऐसा होता है। आपने वो देखी ना, वो स्टार फिश ऐसे दिखती है दूर से सब ओशन में। नहीं नहीं, स्टार फिश जेली फिश सॉरी, है ना? ऐसे ही होता है ना, वो कुछ कुछ हो जाती है ऊपर से तो ऐसा कोई देख लो भैया, ये तीनों नंबर है। ठीक है, बस वो नंबर को एक सिंबल दे दिया हमने, अल्फा बीटा और गामा। चाहो तो एबीसी भी दे सकते हो, पर वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि बुक ने ऑलरेडी वो सिंबल यूज कर लिया। क्लियर है? तो ये इनके रूट का सिंबल, जीरोस का सिंबल। ठीक है, अब क्यूबिक इक्वेशन को थोड़ा सा अपन डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी सी चीजें हैं इसके बारे में डिस्कस करें। देखो ऐसा है कि अभी हमने क्या पढ़ा क्वाड्रेटिक में, कि अगर हमको अल्फा बीटा मालूम है, तो क्या हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं? बना सकते हैं, ये द फॉर्मूला। तो सेम क्वेश्चन आता है क्यूबिक में। अगर आपको मैं बोल दूं कि ये अल्फा बीटा ये गामा है, 3 दे दिए, बताओ कौन सी क्यूबिक इक्वेशन है? कैसा पॉसिबल है? आंसर है हाँ, पॉसिबल। क्यूबिक, अगर आपको अल्फा बीटा गामा तीनों मालूम है, तो आप क्या कर सकते हो? उससे क्या बना सकते हो? इक्वेशन बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे फिर? उसका भी फॉर्मूला होना चाहिए ना, बस वो फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, ये लिखा, ये तो पूरा हो गया लिखने का। ठीक, तो अब उसका पूरा डिस्कशन चलेगा। अगेन क्यूबिक के अंदर लिखो वही हेडिंग, फॉर्मूला फ्रॉम अल्फा बीटा गामा टू इक्वेशन, ऐसे लिख दो। फ्रॉम अल्फा बीटा गामा टू क्यूबिक इक्वेशन कैसे? अगर आपको अल्फा बीटा गामा मालूम है तो आप कैसे? तो सबसे पहले तो देखो, ये होती है क्यूबिक इक्वेशन। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनो डिस्कशन को। इसके 3 होते हैं रूट्स। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ओके, अच्छा, अब इसमें, हाँ देखो, अगर मैं आपको पूछूं अल्फा बीटा और गामा तीनों को ऐड करने पे कितना है, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट। क्या बोलते हैं? ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। इट मीन्स कि मान लो कि मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं, तो इसका ए कितना है? 3, बी कितना है? -2, सी कितना है? 6, और डी कितना है? 4। अब मैं बोलूं इसके 3 रूट अल्फा बीटा गामा, बिना अल्फा बीटा गामा निकाले बताओ तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? निकालना है ही नहीं। तो एक मिनट, क्या क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। उसके लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए? ए बी सी डी चाहिए, राइट है? तो मैं बोलूं तीन बिना अल्फा बीटा गामा निकाले बताओ कि उन तीनों को जोड़ने पे कितना है? ये रहा फॉर्मूला, माइनस बी बाय ए। आपको बी और ए वहां से मालूम पड़ जाएंगे। अरे हाँ के ना? तो माइनस, अब बी कितना है? -2, तो लगा -2। ए कितना है? 3,
माइनस माइनस प्लस और 2/3 गारंटी से इनके तीनों निकाल दो अल्फा बीटा गामा। 9 की मेथड से सीख लिया हमने ऑलरेडी। कौन सा? वैल्यू डिवाइड फैक्टराइज, वहां से तीनों मिल जाएंगे, तीनों को ऐड करना, गारंटी से ये आंसर है। बात समझ में आई? तो हम बिना अल्फा, एक सेकंड सर, तो सर क्या क्वाड्रेटिक में कर सकते हैं ऐसा? आपको इक्वेशन दे दी, मैं बोलूँ अल्फा बीटा फाइंड ही मत करो, सीधे बताओगे दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वो जब आएगी ना एक्सरसाइज तो मैं बताऊंगा, वहां भी पॉसिबल है, वहां वो आने वाला है, इसलिए मैंने वो भी छेड़ा है टॉपिक को, मैं वो तब लिखवाऊंगा। वहां भी पॉसिबल है, पर क्यूबिक में क्या, हमारे क्यूबिक की कोई एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ उसका एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, अब कोई आपको पूछे कि सर अब बताओ कि तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा बिना अल्फा बीटा गामा निकाले? तो ये इसके लिए भी आपको सिर्फ डी ए बी सी डी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है -d/a, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो सर अब इसका आंसर क्या आएगा? आपको याद है वो टीएसए और क्यूबेड, एल बी, बी एच, एल एच, बस यहां बनाओ, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। तो इसको इसको बोलेंगे सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे क्या बोलेंगे? सम ऑफ, जैसे नहीं नहीं, थोड़ा सा एक मिनट रुको, इसको बनाना पड़ेगा। Sum is product of alpha beta. ओके, नहीं, ओके, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम किसका कर रहे हैं? और प्रोडक्ट का कर रहे हैं, राइट है? अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इनका सम कर रहे हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम। कितने ले रहे हैं कि समय? 2 ले रहे हैं, ठीक है? ऐसे बोलते हैं, बस मैं बता रहा हूं, मैंने मन से बनाया है, ठीक है? बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं याद नहीं रखना, ऐसे बता रहा हूँ ऐसा। सम ऑफ किसका सम कर रहे हो? यू वी आर डूइंग द सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट है? पर कितने प्रोडक्ट कर रहे हैं साथ में? 2, तो क्या कैसे बोलेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आएगा बिना अल्फा बीटा निकाले? तो इसका आंसर है C/A। बात समझ में आ गई? हाँ बेटा बोलो, कोई तकलीफ है किसी को? नहीं? तो अब मैं आपको बोलूं, बताओ इसके अंदर में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है? 6. तो माइनस डी कितना है? 4 बाय ए कितना है? 3। आ गया। मैं बोलूं इसका आंसर कितना आएगा इसके लिए, इस वाले का? 2. तो आपको क्या करना, सीधा C/A। तो C कितना है? 6, A कितना है? 3, 2 आया कट के, सही बात है। तो कितना क्लियर हो गया? अब अगर आपको अल्फा बीटा गामा दे दिए जाए, ठीक है, और आपको क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा, ठीक है? तो वो समझना पहले। तो वो फॉर्मूला है के ब्रैकेट एक्स क्यूब, ध्यान सुनना भी, माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ब्रैकेट एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट बंद के ये। बात समझ में आई? तो अगर मैं आपको अल्फा बीटा गामा दे दूं और बोलूं बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक बनाओ, तो क्या करोगे? आप पहले तीनों को प्लस करोगे, ये मिल जाएगा, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा इनको मल्टीप्लाई करके फिर तीनों को प्लस करोगे तो ये मिल जाएगा, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर दो। समझे? तो फटाफट लिखो फॉर्मूला, चलो। Sir, if k equals to not 0, सही बात, करेक्ट। अच्छा, मैं आपको ऐसा ऐसा बोलूं कि बताओ कि ये फलाना नंबर इसका रूट है कि नहीं है, तो चेक कर लोगे ना? जीरोस कैसे करोगे? वैल्यू पुट करके, है ना? चलो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं,
दो तीन सम, ठीक है, क्वाड्रेटिक में भी दूंगा और क्यूबिक में भी दूंगा। सर मतलब हमें ये जो फॉर्मूला है जो अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वो अल्फा बीटा गामा का जो माइनस बीटा हाँ नहीं 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 नहीं, मैं मान लो कि आपको मैंने इक्वेशन दी, अभी दी थी ना मैंने, अब वो इक्वेशन देके पूछो बताओ अल्फा प्लस बीटा गामा कितना आएगा, तो आप ये लगाओगे माइनस बी बाई। अगर मैं आपको अल्फा बीटा गामा अलग से दूं और फिर बोलूंगा इक्वेशन बनाओ, तो आपको तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका आंसर आएगा 3। फिर आप अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2, 2 जा कितना आया 4। फिर बीटा गामा को करोगे 2 इंटू माइनस में कितना आया -2। फिर अल्फा गामा को करोगे कितना आएगा, अल्फा है 2 गामा है -1 तो आया -2। फिर तीनों को प्लस करोगे, समझे, तो 4 -2 -2 कितना आंसर आ जाएगा 0, तो ये आ गया 0। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 और -1, 2 2 जा 4 इंटू -1 -4, तो मिल गया वैल्यू। फिर आप पुट करो। तो ये कब करना है प्लस, जब इक्वेशन बनानी हो, और ये कब लगाना है जब मैंने आपको इक्वेशन दे दी हो ऐसे करके, और बोलो बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा बताओ, तब ये लगाना है। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ के ना। ये अल्फा बीटा गामा है, आपको ये होमवर्क करना है, कल इससे क्यूबिक इक्वेशन बना के लेके आना, ठीक है। इससे क्वाड्रेटिक बना के लेके आना और इससे क्यूबिक बना के लेके आना। ओके, तीसरा मैंने आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे दी है, ओके। अब आपको बिना अल्फा बीटा गामा निकाले ये बताना है कि तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, समझ गए। तो आपको ये ढूंढना है, ये 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 सब ढूंढना है, समझ गए। तो अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप पहले एबीसी निकालोगे डी और फिर यहाँ पुट करोगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप तीनों को लिटरली प्लस करोगे, फिर तीनों को सब ऐसे करोगे, ये निकालोगे वो निकालोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, तब ये बने, समझ गए। बस कैलकुलेशन ध्यान से करना, और अटपटे सम करोगे तो आपकी कैलकुलेशन उससे कभी डरने का नहीं, कैलकुलेशन इंप्रूव होती है उससे। क्योंकि जिनको आगे जाके नीट, कॉमर्स में सीए, जेई मेंस, जेई एडवांस ये सब देना है, बस 10 में तो कोई कैलकुलेशन नहीं, आप फालतू भाग रहे हो, समझ रहे हो। तो जो चैलेंज है उसको समझो, कैलकुलेशन तो मतलब जितना हो सके टफ करो, और फिर पूछो सर यहाँ कैसे होगा, और फिर उसको माइंड में रखो, उसको भूल नहीं जाने का उसको।